अभिक्रियाएं हैं जिन अभिक्रियाओं में हम पहले पढ़ चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। चलिए मैं बात करता हूँ कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया अभिक्रिया किसे कहा जाता है? नाम से ही क्लियर है। ऑक्सीकरण, करण मतलब क्या होना, कुछ करना। तो क्या किया जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बात बताई जाती है कि ऑक्सीजन तो जुड़ता है, लेकिन साथ साथ में कभी कभी कुछ अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन बाहर निकलता है। उसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को डिफिनेशन के माध्यम से कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है। ऐसी सभी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में, तो इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं कुछ डिफरेंट होती हैं। तो ऑक्सीकरण में बताया जाता है कि किसी भी धातुओं से इलेक्ट्रॉन जब परित्याग किए जाते हैं अथवा निकाले जाते हैं और वो धातुएं इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके जब धनायन बनती हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का किसी से क्या होना, बाहर निकल जाना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो मैं डिफिनीशन को लिख रहा हूं, आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप डिफिनीशन के जरिए समझेंगे, फिर हम उसको उदाहरण के जरिए क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है। बाहर निकलता है। ये हमारा ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के परिप्रेक्ष्य में था कि मतलब ऐसी अभिक्रिया हो जिनमें ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े और हाइड्रोजन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो हम लोगों ने एक सीधा सा चीज देखा होगा कि कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना, और कार्बन में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहते हैं कि ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन परमाणु में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद में क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में। इसके परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में क्या है, कहते हैं कि वह परमाणु या वह धातुएं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हूं, बाहर निकालती हूं या परित्याग करती हूं। तो इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे हम लोग कि वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हो और
त्याग करके धनायन बनने की क्षमता रखते हैं। क्षमता रखते हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को या इस प्रकार की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर आप सभी लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अथवा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सरलता से इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऑक्सीकरण क्रिया अगर ऑक्सीजन परमाणुओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु तो जुड़ता है लेकिन हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, बाहर निकलता है। ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण क्रिया कहा जाता है। लेकिन फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में, तो कहते हैं कि वह सभी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हो या परित्याग करके धनायन बनने की क्षमता रखते हो, तो ऐसी प्रक्रिया को भी ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कोई मूल तत्व लिखा हुआ है Cu, जिसको हम लोग कॉपर के नाम से जानते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, परित्याग कर दे, तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करने पर ये Cu+2 बन जाता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से इस Cu परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का परित्याग करने की जो प्रक्रिया है जिसके कारण वो धनायन बन रहा है, उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो हम लोगों ने दोनों परिप्रेक्ष्य में इस चीज को पढ़ा लेक्चर नंबर 11 के अंतर्गत कि ऑक्सीकरण क्रिया किसे कहा जाता है। मैं लेक्चर नंबर 12 में आप सभी लोगों को अपचयन क्रिया के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लें और मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। मैं आप सभी लोगों को इसी चैनल के माध्यम से सभी टॉपिकों को सरलता या सुगमता से उपलब्ध कराता रहूंगा। आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सरल भाषा में, क्योंकि हम जानते हैं जो किताब में लिखा हुआ है वो अपने स्टैंडर्ड में, लेकिन हम बोर्ड में जब जाते हैं तो हमारे पास लिखने का एक अलग अंदाज होता है, नया स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि हमें वो भाषा रटी नहीं होती है जो बोर्ड में मतलब जो है किताबें में लिखी हुई है। हमें समझना है और समझ करके अपनी भाषा के अनुसार उसकी टर्मिनोलॉजी को शुद्ध रूप में क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो हमने अपनी टर्मिनोलॉजी में इसको बताया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो यह हमारा ऑक्सीजन परमाणुओं के जुड़ने के परिप्रेक्ष्य में था। दूसरा है इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में, कि मतलब ऑक्सीकरण वह क्रियाएं होती हैं जिनमें कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनने की क्षमता रखता है। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप लोगों को